वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जस्ट ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है या अगर आप जानना चाहते हैं या आपके पास कोई प्रॉब्लम है जिसका आप कोई सोल्यूशन जानना चाहते हैं फ्रॉम अ बिग ब्रदर और यू कैन कंसिडर मी अ ब्रदर। मतलब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है और आप वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं कमेंट्स में, वैसे कमेंट्स में कर सकते हैं। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि कोई प्रॉब्लम ऐसी हो, यूजुअली कोई भी सॉर्ट ऑफ जो प्रॉब्लम होती है वो सब पीपल रिलेट कर ही लेते हैं। आमर्रा की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं और लोगों को प्रॉब्लम्स मोस्टली सेम होती हैं। बट अगर आपकी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा पर्सनल है, आप कुछ चीज़ें शेयर नहीं करना चाहते हैं बट आप मेरे से उसके रिगार्डिंग एक सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप मेरे को पर्सनली डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। मैं अपना जो हैंडल है वो नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पे आप जाके मेरे को डीएम कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी को लेके मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। पहले इसको क्वेश्चन करते हैं, कंसिस्टेंसी एक्चुअल में होती क्या है। कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा सा ठहरिए, देखिए कि इसका मतलब आप क्या समझते हैं और फिर मैं इसको कैसे समझता हूँ, एंड देन वी विल जैसे जैसे कन्वर्सेशन आगे की जाएगी वी विल सी कि एक्चुअल में कंसिस्टेंसी का मतलब होता क्या है। मेरा टेक कंसिस्टेंसी को लेके ये कहता है, विच मे और मे नॉट बी सेम एज योर्स, बट कंसिस्टेंसी यानी कि आप एक चीज़ को कर रहे हैं बार बार और उसमें जैसे जैसे आप वो चीज़ को करते जा रहे हैं उस चीज़ को विद टाइम यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव। और जैसे कि सपोज करो कि कोई इंसान है वो गमले बना रहा है, एग्जाम्पल वो गमला बना रहा है, पहले उसने एक गमला बनाया, उसके बाद फिर एक और गमला बनाया, ऐसे कर करके उसके पास 700 गमले हो गए एग्जाम्पल। पर वो जो पहला गमला और जो 700 वाला जो लास्ट गमला था, जो 700th गमला है, उनमें जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होगा क्वालिटी का, एफर्ट्स का, क्योंकि एफर्ट विद टाइम कंसिस्टेंसी के साथ कम होता है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। कंसिस्टेंसी यानी कि इट्स नॉट कि आपको करना ही करना है, इसका कोई फिक्स्ड टाइम स्केड्यूल नहीं होता, ना होना चाहिए, क्योंकि वो रेपिटेशन बाय नेचर ह्यूमंस डू नॉट लाइक रेपिटेशन। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कंसिस्टेंसी डिपेंड करती है कि किस रिगार्डिंग हो रही है। जैसे हम लोग बहुत माहिर हैं, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसमें हम कंसिस्टेंट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ही। फॉर एग्जांपल टेकिंग शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा, और कोई भी गुलाब जामुन आपको ऑफर करेगा तो आप उसको मना क्यों करोगे, है ना। बहुत कम चांस होगा कि आप उसको मना करोगे। अगर आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो, हेल्थ फ्रीक हो तो छोड़ दोगे। बट कंसिस्टेंट यहाँ पे होना मुश्किल है। बट कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हम कंसिस्टेंट होते हैं, जैसे उसको खाने में हम कंसिस्टेंट हैं, बस उसको छोड़ने में जब बारी आती है तो उसमें हम कंसिस्टेंट नहीं होते। तो कंसिस्टेंसी इज़ इक्वल टू पेन इन सम केसेस, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं कि कोई भी एग्जामिनेशन की जब कोई बंदा प्रिपरेशन करता है तो उसमें भी एक कंसिस्टेंट पैटर्न होता है पढ़ने का। 8-8 घंटे 12-12 घंटे बच्चे पढ़ते रहते हैं। मतलब मैं खुद नहीं इतना इंटेलिजेंट, मैं बहुत, मुझे बिल्कुल पढ़ाई पसंद नहीं है। मुझे लिखना पसंद है, क्वेश्चंस के साथ ठहरना पसंद है, मैं अपना दिमाग चलाता रहता हूँ। बट आई डो नॉट लाइक रट्टाफिकेशन। मुझे रट्टाफिकेशन थोड़ी बढ़िया नहीं लगती, क्योंकि देखो जो भी चीज़ किसी ना किसी ने तो लिखी है, वो एक इंसान ही है, तो वो गलत भी तो हो सकता है। मेरी ये जो बात है ये इस टाइम पे सही हो सकती है, क्या पता आने वाले टाइम में कंसिस्टेंसी का एक्चुअल में कुछ और ही मतलब हो जाए, क्योंकि वहाँ पे तो जो आने वाली दुनिया है उसमें तो एक एक सेकंड में इन्फॉर्मेशन पास होगी और उससे कितना केओस होगा और कितनी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी। तो उस हिसाब से टाइम बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। आज आज की जो अभी जो साल चल रहा है 2026, इस हिसाब से कंसिस्टेंसी का ये मतलब है, यू कैन से फैक्चुअली, या फिर इसको आप कह सकते हैं कि ये मेरी एक इंटरप्रिटेशन है कंसिस्टेंसी को लेके। टू द पॉइंट, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कंसिस्टेंटली एफर्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को क्रैक करने का। अब एक साल एक अटैम्प्ट दिया, दूसरे साल एक अटैम्प्ट दिया, तीसरे साल भी अटैम्प्ट दिया, वो उसमें तीसरे साल में जो अटैम्प्ट है उसमें एफर्ट ज़्यादा होगा जो उन्होंने दिया होगा, या आई थिंक एफर्ट कम हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो बच्चा कितना होशियार है। बट जो एक्सपीरियंस होगा उसका, जो एक्सपोजर होगा, या उसने जो सारा सिलेबस पढ़ा होगा, उसमें हमेशा फ़र्क होगा। या इसको अगर आप किसी भी केस से लेके देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप ड्राइंग्स भी करते हैं तो बचपन में जो आपने एक ड्राइंग की थी और आज जो आप एक ड्राइंग कर रहे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। अब वो कंसिस्टेंटली नहीं है, मतलब उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है कि आप हर मंथ एक एक पेंटिंग बना रहे हो या हर मंथ आप 4-4 पेंटिंग्स बना रहे हो। वो विद टाइम जब आप कैलकुलेट करोगे द थिंग बिकम्स कंपाउंडेड। जैसे मैंने पिछली एक वीडियो में बात की थी कंपाउंड इंटरेस्ट की, वैसे वो इंटरेस्ट की बात थी, मैं यहाँ पे सिर्फ कंपाउंडिंग की छोटी सी एक बात करना चाहता हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली अपनी रिसर्च में भी पता की थी। कंपाउंडिंग
हर जगह है, हर जगह। अब जैसे ये जो मेरी एक वीडियो है, ये तीसरी वीडियो है आई थिंक इस चैनल की, तो पहली वीडियो से तीसरी वीडियो मैं ट्राई करूँगा कि ये बेटर हो, बट इसमें मेरा एफर्ट उतना नहीं लग रहा है, एफर्ट कम लग रहा है। अब जैसे मैं 50th वीडियो में पहुँचूँ, आई डोंट नो मेरी 50th वीडियो कैसी लगेगी, बट वो 50th वीडियो और ये जो पहली वीडियो थी, या ये वाली जो भी थर्ड वीडियो है, इससे और उसमें दोनों में फ़र्क होगा, क्योंकि एक कंसिस्टेंसी इसमें आ गई है। तो कंसिस्टेंसी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। जिस हिसाब से लोग यूजुअली कंसिस्टेंसी को देखते हैं, वो ऐसे देखते हैं कि ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए ही चाहिए, यानी कि वो कंसिस्टेंट होते हैं एकदम ही। जैसे दारू छोड़नी है तो एक ही दिन में छोड़ दो, उसके बाद पीनी ही नहीं है, बहुत टफ है, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर होता भी है तो उसके बाद अगर एक बार ही गलती से पी ली तो उसके बाद यू कैन नेवर लीव इट, क्योंकि इट्स वेरी टफ। तो वहाँ पे कंसिस्टेंसी बहुत धीरे धीरे करके फिर एक लेवल तक पहुँचती है। या फिर अगर आपको उस चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स पता है, अब अगर आपको उसके कॉन्स पता है और बायसिस के बिना पता है, और उसके बाद भी अब अगर आप वो कर रहे हैं, तो फिर उसको छोड़ना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि यू नो कि इससे होगा क्या। कंसिस्टेंसी का बेसिक सा मतलब ये नहीं है कि आपको एक चीज़ करते ही जाना है, करते ही जाना है बिना रुके और बिना रिसर्च के, बल्कि कंसिस्टेंसी है मेरे हिसाब से ये मतलब होना चाहिए कि अगर आप एक चीज़ कर रहे हैं, आपने पहली बार वो चीज़ ट्राई की, अब जब आप उसको दूसरी बार कर रहे हैं तो पहली बार में जो आपने गलतियाँ की हैं अब उसको नोट में रखो, दूसरी बार जो आप चीज़ करने वाले हो उसमें पहली वाली से क्या चीज़ बेटर हो सकती है क्वालिटी वाइज, और उसमें और क्या चीज़ मैं ऐड कर सकता हूँ जिससे मैं एक नेक्स्ट ट्रैक पे निकल जाऊँ। अगर आप इसको देखोगे तो एक वायर भी बनती है इसकी, ये थोड़ा डीप हो जाएगा, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी। जैसे एक बिजली होती है, वो कड़कती है, उसमें जो ब्रांचेज़ हैं वो वैसे वैसे जाती हैं, तो वैसे टाइम भी पास होता है। यानी अगर आप देखें कि टाइम लाइन्स डिफरेंट हो सकती थी। ये थोड़ी डीप बात होगी, इसको मैं अच्छे से भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि हमारा टॉपिक कंसिस्टेंसी है, बट कभी इस पर अच्छे से बात करूँगा। अब कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है या नहीं है वो डिपेंड करता है कि टास्क क्या है। वो कोई भी टास्क हो सकता है, वीडियो बनाना हो सकता है, या फिर इट कुड बी मेकिंग प्रोडक्ट्स फॉर द कस्टमर्स, इट कुड बी कंसिस्टेंट इन योर जॉब, अपने टास्क्स पूरे करना, तो वहाँ पे भी कंसिस्टेंसी आ जाती है जिसके कारण आपको अप्रेजल मिलता है। तो वहाँ पे भी कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी हर जगह ज़रूरी है मेरे हिसाब से। जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे उतना आप एफिशिएंट बनते रहेंगे विद टाइम, उतना ही आप एक चीज़ को कम टाइम में करना स्टार्ट कर दोगे, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो वो इंक्रीज़ होगी। तो इसके यूजुअली बहुत सारे बेनिफिट्स ही हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ कंसिस्टेंसी इज़ यू स्टार्ट डाइल्यूटिंग योर सेल्फ इन टू द वर्क। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं कोई फालतू की बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ जो एक ब्रेन है वो सिर्फ पॉइंटेड है टू दिस स्टेटमेंट कंसिस्टेंसी। इसके अलावा मैं अभी कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ, तो मैं पूरा अपनी जो मेरी जो पूरी लाइफ है उसको मैं इसके अंदर डाइल्यूट कर चुका हूँ। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप उसमें करते करते खो गए हो। जैसे म्यूज़िक हो सकता है, वो हो सकता है आर्ट वर्क, वो हो सकता है डांस में भी कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए वो जैसे अगर कोई बंदा ऑयल रिफाइनरी में भी काम कर रहा है तो वहाँ पे भी वो पूरा कोशिश है कि ये सब ऐसे कुछ ना हो जाए, यहाँ पे एकदम से कुछ ब्लास्ट वगैरह ना हो, या फिर मुझे पूरा इस चीज़ को ध्यान से मेंटेन, जो मेरा टास्क मुझे बॉस दे रहा है या सुपरवाइजर दे रहा है उसको मुझे पूरे अच्छी तरीके से करना है। वो सारी चीज़ें माइंड में रहती हैं उसके, बट वो अपने आप को भूल जाता है। यानी कि उसकी जो फैमिली है उस टाइम पे, यानी कि जो उसके जो दोस्त हैं, वो चीज़ें सोच रहा है, वो बंदा वही है, बस वो पूरा काम में डिल्यूट हो चुका है। वहाँ वो चीज़ जो है वो कंसिस्टेंसी से बहुत ज़्यादा आ जाती है। अब वो डिपेंड करता है कि आप काम क्या कर रहे हो। यूजुअली जो पैशन होता है उसको लोग फॉलो करते नहीं है, लोग पैसे को फॉलो करते हैं। उसके बाद जब पैसा आना लग जाता है तो उनको कुछ खाली खाली लगता है, फिर वो पैशन की तरफ जाते हैं, और फिर वो दे आर नॉट वेरी वेल विद दिस। इसका सम अप करने के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं 4 स्टेजेस एक्सप्लेन करूंगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वो काफ़ी बढ़िया चीज़ होगी। मैं उसको अच्छे से, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट फिलहाल मैं इसको कंसिस्टेंसी तक ही रखने वाला वीडियो को। अगर आप बहुत डीमोटिवेटेड फील करते हैं इस टाइम पे, तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक मोटिवेशन नहीं दूंगा मैं, सिर्फ एक इंसाइट दूंगा। वो ये है कि आप एक रेस में चल रहे हैं, वो रेस कुछ भी हो सकती है, कोई भी कुछ भी सॉर्ट ऑफ चीज़ हो सकती है। अगर आप फोटोग्राफर हैं तो फोटोग्राफी कर रहे हैं, एनी सॉर्ट ऑफ प्रोफेशन, एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, उसमें आप अभी एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं, अभी आप इनकम भी मे बी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप इनफैक्ट खुद ही श्योर नहीं हो कि मैं इसके लिए बना भी हूँ कि नहीं। वहाँ पे कंसिस्टेंसी का की रोल है, क्योंकि पहले आपको ये पता लगेगा कि मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ कि नहीं बना हूँ, बेसिक नेचर से मेरे अलाइन कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके बाद आप उससे रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट करेंगे। रेवेन्यू करने के बाद फिर आप एक पूरा एक एम्पायर बना सकते हैं। वो सारा का सारा कुछ होगा
कंसिस्टेंसी के कारण, क्योंकि कंसिस्टेंसी डे 1 से नहीं होती, कंसिस्टेंसी होती है बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। कोई फिल्म भी 1 सेकंड में नहीं बन सकती, उसको बनाने के लिए कुछ लोग साल, 3 साल, 4 साल लगा देते हैं। जैसे एवेटार 1 का एग्जांपल मैं लूँगा इसमें। एवेटार 1 को बनने में बहुत टाइम लगा था, फिर सेकंड को कम टाइम लगा, फिर थर्ड को कम टाइम लगा, और उसकी क्वालिटी विद टाइम इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी विद टाइम इंक्रीज़ होती है। तो कंसिस्टेंसी और जो टेक्नोलॉजी है वो दोनों विद टाइम इंक्रीज़ होती हैं। और जैसे कोई आर्टिस्ट भी है अगर, तो वो अगर 2019 में आर्ट बना रहा था, तो वो उस टाइम पे बनाता बनाता अगर आ रहा है, वो आज की डेट में वो और फास्ट कर सकते हैं। एक तो क्योंकि उसकी स्किल इंप्रूव हो गई विद टाइम, दूसरा आजकल जो एआई, ये जो अपना एआई ऐप्स हैं ये सब, इनके कारण वो अपने आर्ट को और एनहेंस कर सकता है, और वो काफ़ी चीज़ें ऑटोमेट भी कर सकता है। उसको किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसकी कॉस्ट बच सकती है, स्पेशली अगर वो एक स्टार्टअप कर रहा है या फिर अपना खुद का भी फ्रीलांसिंग कर रहा है बहुत छोटे लेवल पे, तो उसकी कॉस्ट बच रही है। तो विद टाइम टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज़ हो रही है, विद टाइम ये जो कंसिस्टेंसी है ये भी आ रही है, और विद टाइम उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, और उससे टाइम भी कम लग रहा है प्रोडक्ट को बनने में। कंसिस्टेंसी से भी एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, वो है हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो फिर कंसिस्टेंट होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये जस्ट मेरे माइंड में एकदम से आया। अब कंसिस्टेंट होना या ना होना ये डिपेंड करता है बेसिकली आप पे, कि आप एक्चुअल में कितनी सीरियस हो उस काम को लेके। क्योंकि यूजुअली जो मासेस होती हैं, मासेस आर फुलिश, मासेस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती। मासेस क्या करती है, एक काम को स्टार्ट करती है, फिर दूसरी बार करती है, तीसरी बार करती है, उनको व्यूज़ नहीं आते, या फिर वो जो उनकी जो एम होता है वो पूरा नहीं होता, तो फिर वो तीसरे पे छोड़ देते हैं। उसमें से कुछ लोग बचते हैं, वो चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, 9वें तक पहुंच जाएंगे, 10वें तक पहुंच जाएंगे, मतलब चलते जा रहे हैं कंसिस्टेंट 9th स्टेप तक। 9th स्टेप के बाद फिर वो ठप हो गए, क्योंकि वहाँ पे भी उनको वो चीज़ नहीं मिली जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो एक्सपेक्टेशन गलत रखना सबसे पहला स्टेप होगा। आप अपनी एक्सपेक्टेशन अगर सही सेट करेंगे, तो उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जब आप कंसिस्टेंटली जैसे भी कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, तो उसको हमेशा बेयर मिनिमम रखना है या रियलिस्टिक रखना है, तो फिर एक पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ अचीव कर सकते हैं। और अचीव करें ना करें, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी और उससे आप कम अचीव करोगे, तो आपको डीमोटिवेशन ही होगी, तो आप मासिस की तरह क्विट कर दोगे। अब वो मासिस 9th 10th स्टेप तक थी, वहाँ पे भी वो गिर गई। वहाँ से भी कुछ लोग बचते हैं, वो भी आप लगा लो 50th स्टेप तक पहुँच गए, पर उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे 300 स्टेप से भी ज़्यादा लगेंगे अभी। तो मतलब आप सोच रहे हो कितना कुछ है। अब ऐसे लोगों में और मासिस में क्या फ़र्क होता है कि वो 300th स्टेप तक पहुँच गए, वहाँ पे भी वो खुश हैं और आगे एक्सेल करते ही जा रहे हैं, वो रुक नहीं रहे हैं। इसके पीछे सबसे जो मेन रीज़न मुझे लगता है वो है पैशन। पैशन अगर बहुत डीप हो, वो आपको गिरने देता ही नहीं। आप बाकी चीज़ों में इतने खो नहीं जाओगे लाइक अ ज़ॉम्बी, यू विल जस्ट बी फोकस्ड ऑन योर एम बिकॉज योर पैशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आपके केस में हो सकता है कि वो म्यूज़िक हो, कुकिंग हो, कुछ भी हो, तो आपका वो पैशन बहुत स्ट्रॉन्ग है कि जिससे आप कुछ चीज़ें कर रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए जो आपके लिए करनी ज़रूरी है, बट एज इन अ लॉन्ग टर्म यू नो कि अगर मैं इसमें कंसिस्टेंट रहा तो इससे मुझे बेनिफिट ही होगा, इससे मुझे नुकसान होगा भी तो इतना कुछ होगा, ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, इसको करने के ज़्यादा फ़ायदे हैं। दूसरी चीज़ जो उनमें कॉमन होती है वो ये है कि उनका जो माइंडसेट होता है ना, वो बिल्कुल फिक्स्ड पॉइंट होता है, यानी कि वो फालतू की कोई स्ट्रेस नहीं लेते ना, उनमें ज़्यादा इमोशंस होते हैं। यू विल सी दे आर नॉट वेरी इमोशनल, दे थिंक विद लॉजिक, दे ऑलवेज अप्लाई लॉजिक। और वो इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रखते हैं कि विद टाइम जो टेक्नोलॉजी है वो भी इंक्रीज़ होगी, और विद टाइम जो डिमांड है या जो भी किसी भी चीज़ में अगर वो कर रहे हैं, मैं इसको बिजनेस से थोड़ा रिलेट कर रहा हूँ कि अगर वो जो एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं उसकी डिमांड आने वाले टाइम में बढ़नी ही बढ़नी है, तो वो उसमें ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे। तीसरी चीज़ जो कॉमन होती है उनमें वो ये भी है कि वो लोग जब भी जैसे भी वो जो अपना टास्क कर रहे हैं वो करते जा रहे हैं, बट वो उसको कंसिस्टेंटली, जो सोसाइटी की टर्म है कंसिस्टेंसी की, कि आपको एक महीने में 3 चीज़ें करनी है और दूसरे महीने में भी 3 करनी है, चौथे महीने में भी 3 करनी है, वो वैसे नहीं चलते हैं। उनका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता, उनका पैटर्न चेंज होता रहता है। हो सकता है वो एक मंथ में 2 वीडियोस डाल दें यूट्यूब पे, हो सकता है वो अगले महीने 4 डाल दें, बट दे आर पुटिंग इट फ्रॉम ईयर 1 to ईयर 2। और वो वीडियोस का जो सेगमेंट है उसमें नंबर में वेरिएशन हो सकता है। जैसे पहले साल उन्होंने 34 वीडियोस डाली, दूसरे साल उन्होंने सपोज कर लो कि 50 वीडियोस डाली। अब अगर आप देखेंगे, मैं भी इतना परफेक्ट नहीं हूँ एक्सप्लेन करने में, बट आप आई होप मेरे थॉट को समझ पा रहे होंगे कि मैं किस डायरेक्शन में आपको लेके जा रहा हूँ। कंसिस्टेंसी इज़, यू कैन कंसिडर इट लाइक एन आर्ट वर्क, बट इसमें ये होता है कि आपको अपने इमोशंस को मारना होता है। उससे पहले, कंसिस्टेंट होने से पहले आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस
जो हैं वो बिल्कुल रियलिस्टिकली सेट करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये मैं करके 5 साल में इतने पैसे कमा लूँगा, या ये करके मेरे जो क्वालिटी है वो 10 × 5 × इतनी जितनी भी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो वो सारे फालतू के पलाव हैं, उस वो रियलिस्टिकली लॉजिकली बिल्कुल अगर आप नहीं चलोगे तो उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। कंसिस्टेंट होने का भी, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर भी लोगे, क्वालिटी इंक्रीज़ कर भी लोगे, अगर उसकी कोई एक्चुअल में डिमांड नहीं होगी चीज़ की तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उसको कोई देखने वाला ही नहीं होगा जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, जो जैसे मैंने गमले वाला एग्जांपल दिया था, अब उसने 100 गमले बना दिए, बट अब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि गमलों की नीड ही नहीं है, तो फिर वहाँ पे उसका जो टैलेंट है वो रॉ निकल गया, वो वेस्ट हो गया सारा का सारा। तो ऐसी गलती मत करिएगा आप अपनी लाइफ में। अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं इस टाइम पे, उसको कैलकुलेशन से करिए, उसको लॉजिक उसमें थोड़ा सा लगाइए और देखिए कि उसमें कंसिस्टेंसी एक्चुअल में वर्थ इट है भी कि नहीं भी। और हमेशा ये याद रखना चीज़, हमेशा ये रूल ऑफ थंब है, कंसिस्टेंट होना ज़रूरी नहीं है। क्वालिटी और जो पास्ट मिस्टेक्स हैं उनको मेंटेन करना इज़ द फर्स्ट थिंग विच इज़ बेटर देन कंसिस्टेंसी। और ये हमेशा याद रखना, जो टेक्नोलॉजी है वो विद टाइम इम्प्रूव होती है, तो जैसे जैसे आप कंसिस्टेंट होंगे टेक्नोलॉजी भी वैसे वैसे इंप्रूव होगी, क्योंकि लोग कभी भी रुकने नहीं वाले, लोग अपना कर्म करते रहेंगे, तो आप भी अपना कर्म करते रहो, इंप्रूव होते रहो विद टाइम, क्या प्रॉब्लम है। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। मैं भी इसको डेली लाइफ में ऐसे इंप्लाई करता हूँ, मैं कुछ क्रिएट करता हूँ तो मैं उसको कंसिस्टेंटली इसी पैटर्न में देखता हूँ। या अगर आप कंसिस्टेंट होना चाहते हैं ऑन योर सेल्फ द बेस्ट वे, पेड कोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको एक फ्री में चीज़ बता रहा हूँ। एक्सेल शीट लो, एक्सेल शीट में डेली लॉग्स लिखो कि आपने इस डे में क्या क्या चीज़ की, कितने आवर्स में की, उसमें आपके आवर्स भी ट्रैक हो जाएंगे। तो आप देखोगे कि कंसिस्टेंटली जैसे आपका मंथ 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, ऐसे करते करके जब आप फर्स्ट मंथ में देखोगे अपने आवर्स, और जो लास्ट मंथ में देखोगे अपने आवर्स और जो अपने टास्क्स किए, उसमें आपको एक बहुत ही अच्छा चेंज दिखेगा। वो चेंज क्या है वो हमको बता नहीं सकता, आपको करना पड़ेगा, ये एक चैलेंज है। तो आप एक बार इसको चीज़ को ट्राई करके देखिए। और पर्सनली अगर आपको उसमें इंप्रूवमेंट दिख रही है अपने वर्किंग आवर्स में, या फिर जो आप टास्क्स कर रहे हैं उसकी क्वालिटी में, तो आप मेरे को पर्सनली डीएम कर सकते हैं। टेक इट एज अ चैलेंज, नो व्हाई नॉट, यू कैन जस्ट रीच आउट टू मी। आज कितनी कितनी कौन सा मंथ है ये? फेब है आज, 11th फेब। सो 11th फेब है टुडे। 1 साल तक आप अभी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट करो, कुछ भी। इट कुड बी एन आर्ट, इट कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट, इट कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ थिंग। अगर आप अपने आप को फिजिकली भी, अगर आप एक्टिविटी करना चाहते हैं, कोई जिम में लग के अगर कुछ भी करना चाहते हो, इट कुड बी एनीथिंग। किसी चीज़ में कंसिस्टेंट होना चाहते हो नहीं पा रहे हो, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। 11th फेब है, ठीक है, 2026। 2027 में मैं इस कंसिस्टेंसी वाली वीडियो का दोबारा से एक पार्ट बनाऊंगा, और उससे मेरी भी कंसिस्टेंसी पता लगेगी, क्योंकि अभी मेरे चैनल में 3 वीडियोस हैं कि मैं कंसिस्टेंट हूँ भी कि नहीं भी, कि मैं ऐसे बकवास कर ही जा रहा हूँ यहाँ पे कुछ भी। तो मैं भी एक वीडियो लॉन्च करूँगा जो कंसिस्टेंसी का पार्ट 2 होगा, यू कैन से। और आप लोग भी आज से कुछ स्टार्ट करो क्रिएट करना, और उसमें 1-2 घंटे दो यार, एक्सेल शीट लगा लो। नहीं है एक्सेल शीट तो यार कॉपी में कर लो यार, क्या दिक्कत होगी। कुछ स्टार्ट करो, कुछ क्रिएट करो, लाइफ में कुछ करो, ताकि लोग आपकी रिस्पेक्ट कर सकें। ओके, बाय द वे मैं वीडियो एडिट कर रहा था एंड आई जस्ट गॉट दिस थॉट, आई थॉट आई शुड शेयर इट। आप लोगों ने ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखा है, एंड यू नो आई एम नॉट वेरी मोस्ट सब्सक्राइब्ड चैनल, मेरे काफ़ी कम सब्सक्राइबर्स हैं अभी फॉर द टाइम बिंग। आपको एक बात बताता हूँ इंटरेस्टिंग, आप अभी अगर मेरी बात सुन रहे हो ना, दैट प्रूव्स दैट यू कैन बी दैट 1% और लाइक द 3% हु बीट द मासेस। क्योंकि आप में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आपने ये सारा का सारा वीडियो देखा है, तो इट शोज़ कि यू आर very serious towards life, you are serious about understanding nature, you are serious about understanding every single thing which is possible to help you achieve your goals. और बेसिकली अगर इसको आप ऐसे भी देखोगे कि आप एक्चुअल में पूरा पोटेंशियली सच की तरफ, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरी वीडियो में जितना भी बताया वो एक ट्रुथ है जिसको मैं बिलीव करता हूँ, या आप कह सकते हो कि वो ट्रुथ को मैं एज इट इज़ देख रहा हूँ, उसमें बिलीव की भी ज़रूरत नहीं है ऐड करने की।